नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। न्यूज हाट के खास सेगमेंट बेधड़क में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। बिहार की राजनीति में बांकीपुर का उपचुनाव टर्निंग पॉइंट साबित हो गया है। दरअसल 20,000 वोटों से प्रशांत किशोर ने इस सीट को अपने नाम कर लिया है। नितिन नवीन को करारा झटका लगा है। भाजपा के लिए ये तगड़ा झटका है। एक तरफ भाजपा की तरफ से 200 क्विंटल लड्डू बनाए गए थे ताकि जीत की खुशी में जो है वो बांटे जाएंगे, लेकिन अब उन लड्डुओं का क्या होगा। और प्रशांत किशोर ने बड़ी बात कह दी है कि सीएम बदलने की बात कही है, मांग कर डाली है कि भाजपा सही सीएम को लाए, यानी सम्राट चौधरी को हटाने की मांग कर डाली है। पहली प्रतिक्रिया प्रशांत किशोर की आई है। बांकीपुर की जनता का आभार व्यक्त किया है और साथ ही साथ विजय जुलूस भी वो निकालते हुए नजर आए हैं बांकीपुर की जनता के बीच। लेकिन अब सवाल ये भी है कि आरजेडी की रेखा गुप्ता का क्या हुआ। क्या एम वाई जो समीकरण था आरजेडी का वो ध्वस्त हो गया। एक सवाल ये भी हो रहा है कि क्या सवर्ण यानी कि भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत, लाला, ये सभी क्या जो है खिसक गए हैं वोट भाजपा से। प्रशांत किशोर को किसने वोट दिया, आरजेडी का वोट उनके पास गया या फिर भाजपा का वोट गया या दोनों का वोट गया। इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, मंथन करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज आर्ट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बांकीपुर में लोग कह रहे थे कि वोट कटवा साबित होंगे प्रशांत किशोर, लेकिन वो तो अब एजेंडा सेट करेंगे बिहार की राजनीति में। हाँ, देखिए, प्रशांत किशोर को जितना लोग हल्का में ले रहा था उतना ही भारी निकले, है ना। हल्के में ले रहा था लोग, खास करके भाजपा के लोग ज्यादा हल्का में ले रहे थे। और तेजस्वी यादव हालांकि थे पूरे चुनाव के दौरान यूरोप में, लेकिन वह जो है प्रशांत किशोर को हल्के में ले रहे थे। जब वो आए यूरोप दौरा से तो पटना एयरपोर्ट पर उन्होंने क्या कहा कि हाँ, जीतेगा राजद, है ना। बदलाव की तस्वीर है। लेकिन बदलाव की तस्वीर तो सच में थी, तस्वीर तो बदल गई। और कोई एक दिन, एक महीना, एक साल, 5 साल की तस्वीर नहीं बदली, 30 साल की तस्वीर बदल गई, है ना। बड़े बड़े धुरंधर जो है यह तस्वीर नहीं बदल सके, लेकिन प्रशांत किशोर ने बदल दी और बदल गई। तेजस्वी ने सही कहा था कि तस्वीर बदलने वाली है, लेकिन उनकी अपनी पार्टी नहीं बदल सकी। उनकी अपनी पार्टी की हालत पतली हो गई, समझ गए। तेजस्वी यादव की पार्टी राजद को 13,000 14,000 के आसपास वोट आया, 14,000 से कुछ। लेकिन फिर भी वो मग्न है, खुश है। और जब वो आए थे तो कह रहे थे कि राजद प्रत्याशी जो है रेखा गुप्ता जीतेगी, लेकिन रेखा गुप्ता को जब प्रत्याशी किए थे एकदम वहीं से यूरोप से बनाए थे, उसी समय जो है इनके दल में विवाद खड़ा हो गया था। इनके एक सांसद हैं, बाहुबली भी है ना, दबंग भी है, जहानाबाद के सांसद सुरेंद्र यादव। वह जब एयरपोर्ट पर उतरे थे तो उनसे पूछा गया था कि राजद की प्रत्याशी रेखा गुप्ता को आप जानते हैं। उन्होंने कहा कौन है, हम तो जानते नहीं हैं, हमको नहीं पता है, इसे पूछने हम नहीं जानते हैं। तो वो नकार गए सीधे से। इधर जो है मनेर के विधायक, पुराने विधायक हैं राजद के, पुराने सिपाही भी हैं, लालू जी के एकदम जो है ना पक्के चेला हुआ करते थे। वह जो है क्या कहे थे रेखा गुप्ता पर, उनकी क्या प्रतिक्रिया आई थी। ये देखिए, बना दिए हैं ठीक है, लेकिन अगर प्रशांत किशोर को समर्थन दिया जाता, महागठबंधन की ओर से बातचीत किया जाता, संयुक्त विपक्ष का उम्मीदवार अगर होते प्रशांत किशोर, तो तस्वीर कुछ और होती, अच्छा होता, भाजपा को हराया जा सकता था। तो ये दो बातें उभर कर आई और भाजपा की ओर से मनमानापन किया गया। लोग खूब चर्चा कर रहे थे कि भाजपा कहा करती थी कि हम कुत्ता बिलाई को भी इस सीट से उतार देंगे तो जीत जाएगा, है ना। लेकिन
इसी भ्रम में जो है भाजपा ने कैंडिडेट उतारने में, है ना, चयन में कहीं ना कहीं चूक हो गई भाजपा में। इसी का नतीजा है। देखिए, ठीक है, नीरज सिन्हा मंडल कार्य मतलब कमेटी के सदस्य हैं, कार्यकर्ता रहे हैं, पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं, सब कुछ रहे हैं, लेकिन इनके साथ पहचान की एक कमी थी। जिस पहचान के से जो लोग है प्रत्याशी होता है, वह पहचान इनकी नहीं बन पाई, अंत तक नहीं बन पाई। इस शैडो प्रत्याशी के तौर पर रहे नितिन नवीन। शुरू में पहला प्रत्याशी उतरे थे अभिषेक बंटी, उनकी कुछ पहचान भी थी, लोग उनको जानते भी थे, लेकिन पारिवारिक कारणों से कहिए या जो भी कारण हो, उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया। तो अब जो है रह गए नीरज सिन्हा। तो नीरज सिन्हा तो मंडल स्तर के थे, उनमें बताया ना कि पहचान की कमी थी। और प्रशांत किशोर पहचान चेहरा थे, जिसको कहा जाता है चेहरा, वह चेहरा थे, और राज्य के ही नहीं, वह राष्ट्रीय चेहरा थे। तो उनके सामने चेहरा देखकर उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए था, लेकिन भाजपा ने कहीं न कहीं से चूक कर दी प्रत्याशी चयन में। बड़ी चूक का, हाँ, बड़ी चूक इसको कहा जा सकता है। प्रशांत किशोर को जो है एक तरफा खेलने का मौका मिल गया, जिसका एहसास जो है भाजपा को नहीं हो सका। एनडीए के भी लोग नहीं अंदाज लगा सके नाराज कि क्या प्रशांत किशोर जो है इतनी दूरी तक तय कर लेंगे आसानी से, है ना। आसानी से कहने का मेरा मतलब है कि प्रशांत किशोर जो शुरुआती राउंड से भाजपा के नीरज सिन्हा को पछाड़ते गए, तो सिर्फ एक तीसरे चौथे राउंड में हुआ 17 वोट से पीछे हुए थे। तो उसके बाद से वो लगातार आगे ही आगे रह गए। तो कहने का मतलब कि सर पर दौड़ लगा दिए, कहीं भी जो है भाजपा ने उनके प्रत्याशी ने उनको पीछे नहीं धकेला। इसका मतलब है कि प्रशांत किशोर की जो रणनीति थी वह कहीं न कहीं भाजपा से ज्यादा ठोस रणनीति थी। जो कहा करते हैं कि हम जिताए हैं प्रधानमंत्री को, नरेंद्र मोदी को, हम जिताए हैं नीतीश कुमार जी को 2015 में, हम जिताए हैं थलापति विजय को जो अभी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, हम जिताए थे ये क्या कहता है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रही ममता बनर्जी को, है ना, हम जिताए केजरीवाल को। तो यह बात तो अब साबित हो गया कि सही बात है, कहीं न कहीं दम है इनमें। जो यह कहा करते थे उसको उन्होंने साबित कर दिया खुद जीतकर। वह भी भाजपा के गढ़ में, जिस सीट से, है ना, भाजपा कभी हारी नहीं पिछले 30 सालों से, उस गढ़ को जो है इन्होंने ध्वस्त कर दिया। ठीक है, चलिए, भाजपा की कहीं न कहीं चूक हुई जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा। भाजपा से नाराजगी रही क्या बांकीपुर की जनता की? देखिए, भाजपा से नाराजगी का बहुत कारण था, है ना, खास करके प्रशांत किशोर के साथ भाजपा का जो कोर वोटर है सवर्ण, उसमें भारी सेंधमारी हो गई। कास्ट ठीक है, कास्ट का कुछ परसेंट आया, लेकिन जो एग्रेसिव वोट हुआ करता था ब्राह्मणों का, भूमिहारों का, राजपूतों का, वह वोट जो है भाजपा के कोटे में नहीं जाकर उसका अधिक हिस्सा चला आया प्रशांत के कोटे में। तो भाजपा के कोर वोटर में सेंधमारी अच्छी तरह से जो है प्रशांत किशोर ने कर दी। एक तो बहुत बड़ा ये हुआ जो भाजपा के लिए आगे की रणनीति के लिए भी प्रश्नवाचक बनेगा। यही के फिर बांकीपुर सीट के लिए नहीं, आगे की रणनीति के लिए भी यह बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह बनेगा, क्योंकि सवर्ण भी विकल्प खोज रहे थे, है ना। तो ये है। दूसरी बात है कि राजद खुशफहमी में, तेजस्वी खुशफहमी में है कि भाजपा हार गई, भाजपा के प्रत्याशी हार गए। तो जीते कौन भाई? प्रशांत किशोर जीते। प्रशांत किशोर जीते जो आपके लिए भी चुनौती है, भाजपा के लिए तो अभी बहुत दिल्ली दूर है, लेकिन आपके लिए जो है प्रशांत किशोर को जिस तरह से इस बार समर्थन मिला है आपके कैडर वोटरों का, उस परिस्थिति में
है ना, प्रशांत किशोर आपके लिए ज्यादा घातक साबित होंगे भविष्य की राजनीति के लिए, है कि नहीं? और वर्तमान में जो है, ठीक है, आपको लग रहा है कि भाजपा को हरा दिए, तो आगे क्या विकल्प बनेगा, कौन सी तस्वीर बिहार में बनेगी? आपका तो माय समीकरण, जो आपका वोट है, मोटा वोट पटना में छिटक गया। ये साफ देखने में मिला। जैसे आपको दूसरा मुस्लिम इलाका है, वहां आगे हो गए प्रशांत किशोर। फिर आपको सब्जी बाग में बटोर लिए वोट, जो राजद का गढ़ हुआ करता है। इसी तरह से कई और मुस्लिम बस्तियों का यही हाल है। तो अगर मुस्लिमों को विकल्प मिल जाएगा, जो मिल गया इस उपचुनाव में प्रशांत किशोर के तौर पर, तो चूंकि मुस्लिम भी विकल्प चाह रहे हैं जो भाजपा को शिकस्त दे, है ना। मुसलमानों को तो बैर है भाजपा से, उसको न क्या कहता है, नीरज सिन्हा से बैर है, ना ही प्रशांत किशोर से प्रेम। उसको बैर है किससे? भाजपा से। जो भाजपा को हरा दे, उसके लिए वह जो है अपना प्राण निछावर कर देगा। वही किया, देख लिया कि नहीं, राजद का प्रत्याशी यहाँ हराने में कहीं से भी सक्षम नहीं है। पिछले चुनावों को भी देखा होगा, उसके उस समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं, उन्होंने यह भी देखा होगा कि पिछली जो तस्वीर है, उसमें भी कहीं से भी राजद या राजद के सहयोगी कांग्रेस ने भाजपा को इस सीट पर शिकस्त नहीं दे पाए। और प्रशांत किशोर मजबूत नजर आया उनके नजर में, इसलिए प्रशांत किशोर को उन्होंने अपना वोट दे दिया। अगर यह आगे की रणनीति रही तो प्रशांत किशोर के लिए तो एक मजबूत आधार मिल गया। ठीक है, सवर्ण वोट की नाराजगी थी, कई मुद्दे थे, जिसे कहा जाता है कि भरत तिवारी कांड, ठीक, उसको लेकर भी सवर्णों में नाराजगी थी। उसके अलावे भी कई मुद्दे थे। अभी ताजा मामला था नीट पेपर लीक वाला मामला था, प्रदर्शन हुआ, नीट छात्रा वाला भी मामला था। तो ये सब जो ताजा मामला था, इससे भी नाराजगी थी। तो ये भी एक कारण था, लेकिन यह तात्कालिक कारण, और दूरगामी जो असर करेगा वह है माय समीकरण का दरकना। ठीक है, भाजपा के लिए सवर्ण दरकेगा तो भाजपा की नई रणनीति बनेगी, बना लेगा, क्योंकि उसको तो हिंदुए वोट का रिकॉर्ड खेलना है। बिहार में वैसे भी नीतीश कुमार जी कमजोर हो गए हैं, तो जो ओबीसी और ईबीसी का जो है लफड़ा, नीतीश कुमार ने भी तो वीडियो जारी करके वोट मांगा था, कोई असर उसका नहीं हुआ। नीतीश कुमार जी के भी वोट का कोई असर नहीं हुआ, जबकि लगभग 5% यहाँ वोट है कुर्मी का। अगर 5% वोट भी बढ़ता उसमें से, तो कुछ न कुछ फायदा बीजेपी को होता। हमको नहीं लग रहा है कि जो नाराजगी नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के कारण थी कुर्मी समाज में, उस नाराजगी को भी प्रशांत किशोर ने भुना लिया। सब जगह तो यही बताती है, हीरो तो यही बन गए हर जगह। हाँ, सभी लोगों का जो भरोसा जीत लिया प्रशांत किशोर ने। हाँ, लगभग सभी लोगों का गया, लेकिन कुछ खास लोगों का इस तरह से गया, जैसे मुसलमानों का भरोसा मिला, सवर्ण बीजेपी के जो सवर्ण थे उनका जो है भरोसा जीत लिए। तो ये सब भरोसा जो है इनको मजबूत बना दिया। सवाल ये भी हो रहा है कि भाई लड्डू जो बना था 200 क्विंटल भाजपा कार्यालय में बनाया गया था, उसका क्या होगा? देखिए, खुश फहमी इसी को कहते हैं कि जीत की खुश फहमी। पहले ही से लोग थे कि हम तो जीतेंगे ही, 30 साल से हम जीतते आए हैं, तो नहीं जीतेंगे, इस बार भी जीतेंगे। हाँ, जीतेंगे ही, है ना। कैंडिडेट भी नीरज सिन्हा भी कह रहे थे कि उसी दिन देख लीजिएगा 3 तारीख को। वही नहीं कह रहा, सबका वही था। बड़ा देखिए, पूरा अमला था यहाँ लगा हुआ, रोड शो भी हुआ, नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, उन्हीं की यह सीट थी जिसको उन्होंने खाली किया राज्यसभा के सदस्य बनने के बाद। तो उपचुनाव भी उसी वजह से हुआ। तो उनको जो है, उनको भी खुश फहमी थी, हम तो जीतेंगे, मेरी सीट है, मेरे घर की सीट, लोग हमको बेटा मानते हैं। अरे तुमको न मानते थे बेटा, आपको लोग बेटा मानते थे, इस क्षेत्र के लोग, लेकिन किसी दूसरे प्रत्याशी को कैसे मान लेगा? चेहरा हो जाने से थोड़े होता है। तो कहीं न कहीं जो है प्रशांत किशोर पर ज्यादा भरोसा हो गया।
तो नितिन नवीन जो है अब लड्डू बनवा दिए बीजेपी कार्यालय में। ठीक, लड्डू बन गया 200 क्विंटल, लोगों को मिठाई बांटते है ना। 2015 में भी हुआ था खुशफहमी, है ना, जो है ना वो जो पोस्टल बैलेट होता है उसमें लीड हो गई, समझे, लगा कि अब तो यही रह जाएगा आगे। हालांकि अमूमन रहता है, ऐसा बात नहीं है। आज ही देख लीजिए प्रशांत किशोर को, देख लीजिए बैलेट पेपर से ही जो है ये क्या कहता है, पोस्टल बैलेट से ही लीड की है 700 कुछ से वोट से, है ना। और वह जो है लीड अंत तक कायम रह गई। तो होता है पोस्टल बैलेट से जो लीड बनती है वही लीड अंत तक रह जाती है, जीत में बदल जाती है। तो ऐसा नहीं कि भाजपा ने 2015 में जो गलतफहमी की, पाल रखी, तो वह कोई ये नहीं था कि अनायास कोई गलतफहमी आई थी। अभी ये इसका उदाहरण अभी ना है 2015 में यही हुआ था कि अब सरकार मेरी बन जाएगी, लड्डू बट गया, ढोल लगाना सब जो है भाजपा कार्यालय में बजने लगा। जैसे ही 12-1 बजा, समझे, तस्वीर उलटने लगी और वहां जो है मातम छा गया भाजपा कार्यालय में। आज भी वही स्थिति बनी ना। जैसे ही 3-4 बजा और लगातार प्रशांत किशोर आगे चलते गए सभी राउंड में, बस उसके बाद तस्वीर क्लियर हो गई। जब तस्वीर क्लियर हो गई तो लोगों को जो है निराशा सामने आ गई। तो ये है क्योंकि खुशफहमी पालने का जो है नतीजा भाजपा को भुगतना पड़ा बांकीपुर सीट पर। तेज प्रताप भी खुश हैं पूरे। तेज प्रताप तो खुश रहेंगे, तेजस्वी भले सीन से गायब रहे आज भी, लेकिन पूजा करने चले गए थे हरिहरनाथ मंदिर। इधर जो है मतगणना का शोर था, उधर कर रहे थे। अरे चुनाव तो जिंदगी में आते ही रहता है, चुनाव के लिए हमको पूजा करना है, हम पूजा करेंगे, यही उनका वहां से बयान था, है ना। उनको इस नतीजे से उनको पहले से पता था कि हम तो हारवे करेंगे, है ना। या जो आरोप लग रहा है कि 60 गांठ थी प्रशांत किशोर के साथ अंदर खाने, उसकी भी पुष्टि हो रही है उनकी उदासीनता से हो रही है ना। जैसे आज है मतगणना और वो सीधे सीधी अपना है वहां पूजा। अब इधर क्या कहता है तेज प्रताप खुश इसलिए थे कि उन्होंने समर्थन किया था प्रशांत किशोर, इसीलिए वह खुश थे कि हमने समर्थन किया, वो जीत गए। इसीलिए उनके प्रत्याशी का नामांकन रद्द हो गया, वह जो है बेचारी गिरफ्तार भी हो गई थी बिना मानवी, इसलिए भी इनको खुशी। तो प्रशांत किशोर के जो वोट, जो जीत का जो मार्जिन रहा वो कितना रहा? देखिए हम तो शुरू से ही दर्शकों को बताया कि 20,000 के लगभग, लेकिन अंतिम जो नतीजे आए हैं उसमें है 18,953 वोटों से वह जीते। टोटल जो टोटल वोट उनको आया था 63,203। उनके जो निकटतम प्रतिद्वंदी थे, है ना, नीरज कुमार सिन्हा भारतीय जनता पार्टी के, उनको आया 44,250, है ना। और तो हारिए गए 18,000 से। उसके बाद रेखा कुमारी को, आरजेडी की प्रत्याशी रेखा कुमारी उर्फ रेखा गुप्ता को आया, कुल वोट आया 14,085 मात्र, है ना। तो उसके अलावे भी लोग हैं, बहुत सारे प्रत्याशी है, 950 आया था मनोरंजन कुमार श्रीवास्तव को और तनवीर आलम। इनका जिक्र इसलिए जरूरी है कि तनवीर आलम थे किसके पार्टी, रालोजपा के, है ना, पशुपति कुमार पारस की पार्टी से। उनको आया मात्र 847, हजार भी नहीं पार कर पाए कोई भी प्रत्याशी। उसके अलावे जो है ना 3 प्रत्याशियों के अलावे कोई भी, बाकी जो 22 प्रत्याशी थे किसी को भी 1,000 वोट नहीं मिला। चलिए, तो प्रशांत किशोर की जीत जो है सुनिश्चित हो गई और यही बातें दोहराई जा रही हैं कि भाजपा से नाराजगी थी सवर्णों की और साथ ही साथ जो है मुस्लिम और यादवों का वोट भी बट गया और प्रशांत किशोर के खाते में वो वोट चला गया और प्रशांत किशोर ने जीत दर्ज कर ली है बांकीपुर से। तो फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा है ये कार्यक्रम हमें कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।